मैं यहाँ बच्चियों से विशेष रूप से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि पेरेंट्स से भी और बच्चियों के बारे में भी ये बोलना चाहूँगी कि बच्चियाँ हमारी पढ़ाई करती हैं तो उनके पास एक एक्स्ट्रा बर्डन और प्रेशर रहता है, जो कि बच्चों में नहीं रहता, बच्चियों में ज़्यादा रहता है। कि भाई अगर हम जैसे 12th बच्चे निकल गए तो कई ग्रामीण परिवेश में ये होता है कि आगे उनको पढ़ने के लिए बाहर जाने दिया जाएगा कि नहीं, अगर आगे अच्छे परसेंटेज नहीं आते हैं तो उनको जो है ऑप्शन करियर का मिलेगा या नहीं, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। कई पेरेंट्स हैं आज भी जो बच्चियों को बाहर भेजने से डरते हैं, या कहीं उनको शादी का प्रेशर रहता है कि नहीं अब बच्चे का 12th हो गया है, अब जैसे तैसे ग्रेजुएशन करे या ना करे, अब इसकी शादी कर देना है। एक लाइबिलिटी के तौर पे अभी भी कई क्षेत्रों में बच्चियों को भी देखा जाता है। तो पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है कि बच्चों से ज़्यादा मेरे ख्याल से, मैं आज के युग में सोचूं तो बच्चियों को अपने पैर पे खड़ा करना बहुत ज़रूरी, उनको अच्छी शिक्षा देना बहुत ज़रूरी, उनको करियर के सारे ऑप्शंस देना बहुत ज़रूरी, क्योंकि शिक्षा न केवल आपको अपने पैर पे खड़ा होना, आपको जो है आय का साधन देती है, डिग्रीज देती है, उसके अलावा जीवन जीने की कला सिखाती है। शिक्षा आपको मैच्योरिटी देती है, और एक जो बच्ची है बड़े होकर के एक पूरे परिवार को एक संस्कार देगी, परिवार को लेकर के चलेगी। वहाँ बच्ची को पढ़ा लिखा होना, समझदार होना, शिक्षित होना, मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो पूरे परिवार को वो शिक्षा दे पाती है। तो ऐसे में यदि आप वो ऑप्शन ही यहीं पेरेंट्स खत्म कर देंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। दूसरी चीज, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना बच्चियों का बहुत जरूरी है। जहां हम बच्चियों में, महिलाओं में घरेलू हिंसा की बात करते हैं, दहेज प्रताड़ना की बात करते हैं, या चूंकि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, यहाँ पे बहुत से ऐसे केसेस देखती हूँ जहाँ पे बच्चियों की प्रताड़ना अलग अलग रूप में कहीं ना कहीं विवाह पश्चात होती है। तो वो चीजें भी आप यहीं खत्म कर देते हैं, क्योंकि बच्चा यदि आत्मनिर्भर है, आर्थिक रूप से किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो फिर उनके साथ में प्रताड़ना और वाली बातें सब वहीं खत्म हो जाती है। क्योंकि बहुत से लोग केवल इसलिए उस प्रताड़ना को सहते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आर्थिक रूप से पहले माता पिता पे निर्भर थे, अब आगे ससुराल पे निर्भर है। तो अगर वो आत्मनिर्भर नहीं हुए तो वापस वो अगर प्रताड़ित है ससुराल में, तो माता पे आकर के फिर से वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहती, तो ऐसे में वो सहते रहती है, अन्याय के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाती। तो ऐसी स्थिति में यदि वो बच्ची आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती है तो गलत होने का वो विरोध कर सकती है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकती है, और कहीं उसकी डिपेंडेंसी नहीं होने से वो खुद भी अपने आप में डिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है, यह सोच के वो अगर अन्याय है तो उसके खिलाफ आवाज उठा के यदि अलग रहना चाहती तो अलग भी रह सकती, ना कि कोई गलत कदम उठाए। तो जितने घरेलू हिंसा या मानसिक शारीरिक प्रताड़ना वाली बातें हैं, वो एक सिरे से वहीं खारिज हो जाती है जब बच्चियां अपने आप में आत्मनिर्भर आर्थिक रूप से हो जाती है। साथ ही साथ बाहर निकलती हैं घर से तो उनका एक विकास भी होता है मानसिक रूप से, पूरे देश दुनिया को देखती हैं, समझती हैं, सही निर्णय की क्षमता जो है उस शिक्षा से वो ले पाती हैं। अतः कहीं गलत होने पर उनको वो आत्मविश्वास आता है कि नहीं ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि वो उस चीज के खिलाफ विरोध कर सकें, आवाज उठा सकें। इसलिए बच्चियों को जरूर पढ़ाइए और एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि उनके पास आप खुद ही ऑप्शंस कम दे देते हो, ईयर्स कम देते हो कि नहीं अब बच्ची 22 23 24 साल की हुई, अब आप जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब तुम्हारी शादी करेंगे, ससुराल वाले पढ़ाएंगे तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ाएंगे तो मत पढ़ना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल पेरेंट्स से मैं निवेदन करूंगी कि खत्म करें। बच्चियों को खुल करके जितना वो पढ़ना चाहती हैं, जिस दिशा में अपना करियर बनाना चाहती हैं, बिल्कुल बनाने दीजिए, क्योंकि वो उनके आगे भविष्य के लिए बहुत जरूरी। तो उनको एटलीस्ट ये ऑप्शन दीजिए कि अपने मन से खुल के पढ़ाई करें, अपने पैर में खड़े हों और अच्छी शिक्षा ग्रहण करें।